हेलो डियर सिस्टर, स्वागत है आपका नर्सिंग सिस्टर में एक नए अपडेट के साथ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस के साथ। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ 10,709 एनएम के रिगार्डिंग एक न्यू अपडेट आपको बताने वाली हूँ, जो कि आपका अभी जो बहुत ही वायरल चल रहे हैं आपका एक नोट लेटर, जो कि इसमें कहा गया कि 10,709 में एग्जाम को लेकर के अनुशंसा की मांग की गई है। तो क्या है इसमें सच्चाई, क्या ये सही है या गलत है, इस को लेकर के मैं आपको क्लियर करूंगी। और एनएम की जो वैकेंसी आई है उसमें क्या कहा गया, यानी आपकी जो बहाली होनी है वो किस प्रोसेस से होनी है, ये मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो आप इसे फुल वॉच कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको ऑल वीडियो का नोटिस जा सके। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले जो भी वो लेटर वायरल हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो पहले आप उसे समझ लीजिए। तो ये आपका वो नोटिस है जो कि आपका वायरल चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं शैलेश कुमार उप सचिव के द्वारा ये लिखा गया है। इसमें क्या कहा गया है ये आप देखिए, आपका 12/6/2023 का। तो एनएम के पद नियुक्ति हेतु निकाले गए विज्ञापन के संबंध में, तो इसमें क्या कहा गया मैं आपको शॉर्ट में सीधा आपको पॉइंट पे आती हूँ। तो इसमें कहा गया है, देख सकते हैं कि अनुरोध है कि विज्ञापन संख्या 7/22 बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम के पद पर नियुक्ति के क्रम में नियमावली 2023 के कंडिका 8 के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार एनएम के चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर अनुशंसा भेजने की कृपा की। यानी कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम को लेकर के अनुशंसा की बात की है। अभी ये डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने अनुशंसा की है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती हूँ, ये जो आपका लेटर ये बिल्कुल ही सही है, यानी ये ऐसा जो लेटर है ये आया है, ठीक है। और मैं अब आपको बताऊँगी जो एग्ज़ाम को लेकर के बात हो रही है। देखिए, सबसे पहले बात मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, मैं किसी के सपोर्ट में भी नहीं हूँ, न तो मैं किसी का अनसपोर्ट में हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ एग्जाम को लेकर। देखिए, जो कैंडिडेट अभी करेंट हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, उनको तो अच्छा है कि उनका मौका है, वो अपना एग्ज़ाम दे के पास कर लेंगे। जो अभी करेंट में फ्रेश करके निकले हुए हैं ट्रेनिंग, उनको कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट बहुत ऐसे हैं जो कि बहुत टाइम से बहुत सारे कॉन्टैक्ट पे जॉब कर रहे हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से, और बहुत जिनका कि ट्रेनिंग से निकले हुए बहुत टाइम हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा घर में बैठ गए हैं, उनके लिए बहुत परेशानी। देखिए, अगर ये शुरू से ही होता है कि नहीं इसमें एग्जाम होगा, तो कैंडिडेट क्या करते, कुछ ना कुछ थोड़ा तैयारी अपना कर लेते। लेकिन पहले हो गया कि आपका मेरिट के हिसाब से आपका जो सिलेक्शन होना है, तो जिस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट क्या हुआ, पढ़ाई से कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि बहुत सारे ऐसे जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, तो उस कंडीशन में उसको बहुत दिक्कत होगा। यानी अचानक से एग्जाम को लेकर के बोल दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करती कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, फिर होना ही चाहिए, लेकिन सोचने वाली बात है कि तत्काल में आप यही सोचिए कि अगर एग्जाम होता है, जिस कैंडिडेट का कुछ भी तैयारी नहीं है उसको कितना अफसोस है, क्योंकि उनके पास तो कोई समय नहीं मिला, वो तो सोच नहीं पाए कि इसमें एग्जाम होगा, हमको पढ़ना भी है। इस कंडीशन में तो कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। तो देखिए, मैं आपको एग्जाम को लेकर के और आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, क्या आपके विज्ञापन में ये चीज़ दिया गया था, मैं इस चीज़ को लेकर के आपको पहले मैं विज्ञापन दिखाती हूँ, उसके बाद आपको क्लियर करती हूँ कि आपका विज्ञापन में क्या कहा था। वैसे आपकी क्या राय है कि एग्जाम होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप इस पर जरूर कमेंट कीजिए। देखिए, जिनका नाम हट गया उनको तो तकलीफ जरूर होगा, क्योंकि अगर एग्जाम होगा तो उनको मौका मिल जाएगा, लेकिन जिनका मेरिट में बन चुका है और उनका मान लीजिए कि एग्जाम होता है और उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो फिर उसको भी तो अफसोस होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो देखिए, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करती, लेकिन आप इतना बताइए, अगर ये पहले से होता कि नहीं एग्जाम होना है, तो किसी कैंडिडेट को कोई परेशानी नहीं देता, वो कोई सवाल नहीं उठाते। लेकिन तैयारी नहीं है और उस कंडीशन में एग्जाम ले ले, तो बहुत सारे कैंडिडेट का हालत ख़राब हो जाएगा, ये आप भी समझिए। लेकिन अब मैं आपको विज्ञापन के द्वारा जो है उसमें आपको क्लियर समझाते कि उसमें आप लोग के लिए क्या कहा गया है। तो आप देख सकते हैं ये आपका एएनएम का विज्ञापन है, ठीक है। इसमें आपको मैं दिखाने वाली हूँ सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है। तो आप देख सकते हैं ये आपका 4 नंबर में दिया है चयन की प्रक्रिया, यानी आपका जो चयन होना है वो किस प्रोसेस से होना है। तो इसमें देखिए साफ सुथरा इन्होंने कहा है, नियमित नियुक्ति हेतु मेधा सूची निम्नलिखित रूप से तैयार की जाएगी। यानी आपका जो मेधा सूची तैयार होगा, इन 3 पॉइंटों से आपका मेधा सूची तैयार होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कि एनएम में जो आपको मार्क्स है उसका 60 अंक लिया जाएगा, और अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो उसका 15 अंक लिया जाएगा। अगर आपके पास कार्य अनुभव है तो उसके 25 अंक लिए जाएंगे। टोटल आपके 100 अंक का जो है
होगा तो इससे आपका क्या होता, मेरिट बन जाता है, यानी आपका जो ज्वाइनिंग होगा इस मेरिट के आधार से ही होता। लेकिन अब क्या आ गया है, अब आ गया है एग्ज़ाम, जो कि आपका क्या है, इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, उसमें मार्क्स लाना है, ठीक है। और आगे इसमें देखिए क्या है, इस विज्ञापन में क्या बीच में विज्ञापन का इसमें कुछ चेंजिंग किया जा सकता है, क्या ये नियम है? तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, क्या विज्ञापन में ऐसा कहीं लिखा हुआ। मैंने पूरा विज्ञापन पढ़ा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ, मैंने पूरा विज्ञापन पढ़ा, उसको अध्ययन किया, तो मैंने इन सारे पॉइंटों पर नोट किया कि आखिर पॉइंट इसमें कहीं ऐसा है कि इसको बाद में चेंज किया जा सकता है। तो चलिए जो जो पॉइंट मुझे समझ में आया, मैंने जिस पॉइंट को नोट किया, वो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये था कि चयन प्रक्रिया में हमारा क्या था, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो सेकेंड पॉइंट मेरा ये है आपका, ठीक है। इसमें क्या, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि एवं आवेदन समर्पित करने के अंतिम तिथि के बीच की अवधि में अधियाची विभाग के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा आयोग के निर्णय के आलोक में विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है। यानी विज्ञापन में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कब किया जा सकता है उस चीज़ को समझिए। तो क्या है, विज्ञापन प्रकाशन एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बीच, यानी कि जब ये विज्ञापन आया था और जब तक ये विज्ञापन का डेट था फॉर्म फिलअप करने, उस बीच अगर कोई भी इसमें संशोधन करना चाहते हैं कि नहीं इसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है तो वो कर सकते थे। लेकिन अब तो ये 1 साल हो चुका है, 1 साल के बाद बोले कि अब उस विज्ञापन में एग्जाम नहीं था, अब हम इसमें एग्जाम इंक्लूड करना चाहते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये तो सवाल वाली बात है। तो आप लोग, आपकी क्या राय, आपका क्या ओपिनियन है, तो आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, जिससे सभी लोग ये समझ सकें कि आखिर अधिक से अधिक कैंडिडेट का क्या इच्छा है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।